एक्सक्यूज मी जी, आप बुरा ना माने तो मुझे भी थोड़ी सी दारू। मेरे को पहले ही लगा था तू कोई रीजन से मेरे को फॉलो कर रहा था मैन। कितना? आधा। अबे भीख मांगने का भी लिमिट होता है। अच्छे खासे घर का दिखता है, हट्टा कट्टा है, बाइक भी है, जाके मेहनत का काम करना भाषण है। मत दे, मैं भी पिलाऊंगा तुझे। अबे ओए, तू मुझसे दारू मांग रहा है और मेरे को ही दारू पिलाएगा? अरे तू मेरी दारू खरीद, मैं तेरी दारू खरीदूंगा। तो अपनी दारू खुद क्यों नहीं खरीदता मैन? जितनी जी चाहे पीना, लेकिन अपने पैसे से कभी मत पीना। पापा जी ने कसम खिलाई है कि अपने पैसों से कभी मत पीना, इसलिए एक दूसरे को पिलाएंगे पर चखना अपना अपना खाएंगे। आहो। लॉजिक मस्त है। तो कितना लूं? मेरे को भी हाफ ही। चलो, ये तेरा और ये तेरा। छुट्टा नहीं है। ये कल चिपकाया था, अब 10 दे। चीयर्स। चीयर्स ब्रो। ब्रो, डूड, डार्लिंग, भैया, ये सब वर्ड्स डिजिटल वर्ल्ड में ओल्ड फैशन हो गया है। क्लासमेट। हाँ, वायरल हो जाएगा। चीयर्स क्लासमेट। चीयर्स। एक्टिंग तुम्हारा पैशन है या लोगों का मूड खराब करने के लिए एक्टिंग करते हो? यू मीन गोल, एम्बिशन, अवार्ड्स लाइक दैट? हाँ जी। बेसिकली मैं ना लिरिक राइटर कम सिंगर हूँ। वाह जी वाह। स्ट्रगलर लोग से मैं हाथ नहीं मिलाता मैन। हर रात को 7 सुरों को मिला के अपनी शराब में घोल के पी जाता हूँ और म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफिस में जाके उनके सामने उल्टी कर देता हूँ। बार 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 मुझे बार से हुआ प्यार, प्यार प्यार प्यार, हर बार हुआ प्यार। बोलते हैं मुझ में बहुत दम है। दम तो बहुत है। विरार फास्ट पे ट्राई करो। आजा आजा जाने मन, तेरे प्यार से मुझे डस, पिला दे तेरा सोम रस। वाह, तुमने तो कलेजा निकाल के रख दिया। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। हे, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, लेकिन उनके फोन का रिंगटोन का म्यूजिक भी मेरे कान में नहीं बजता है। ब्लडी। लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं गया, मैं इसमें गया। इसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, मेरी आंखें खोल दी आंखें। स्टारडम किसको मिलता है? गिनती के लोगों को। लेकिन इस दुनिया में कितने कलाकार हैं? सभी के सभी है मैन। कोई म्यूजिक के फील्ड में है तो कोई क्रिकेट के फील्ड में। ऑस्कर सिंगर से लेकर बाथरूम सिंगर तक सभी में कोई ना कोई कला है मैन। 5 तत्वों से बने इंसानी शरीर में एक कला का कीड़ा होता है, किसमें बड़ा किसमें छोटा। अब हम उस कीड़े की परवरिश कैसे करते, ये तो अपने पे डिपेंड करता है। मैं ये बात जल्दी समझ गया था, इसलिए लाइफ ने जब जब दिया मुझे फुल स्टॉप, मैं पहुंच गया वाइन शॉप। गॉड मेरा बिहेवियर से खुश होके मेरे को दीवाना चैनल में जॉब दिया। सो बी प्रैक्टिकल, बी हैप्पी। आइला, आप दीवाना चैनल के एक्टर हैं? मेरे घर का पोपट आपका बहुत बड़ा फैन है। काम वाली बाई को देखकर आपका ही डायलॉग मारता है। ओह माय गॉड, तूने मुझे पहचान लिया क्या? प्लीज जल्दी से कल्टी मार मैन, चल जा। और किसी को बताना नहीं मैं यहाँ पर हूँ, वरना मेरे फैंस मुझे डिस्टर्ब करने आ जाएंगे। जा जा जा। अरे ठंड सेलिब्रिटी लगे की पर्सनल लाइफ होती है। गर्लफ्रेंड। मेरे चेहरे पे भी चकना खाने पे ऐसी खुशी आती है। मेरी इस फीकी और बेस्वाद जिंदगी का बस वही एक मसाला है। हाँ, तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम एक सर्कल में खड़े हो जाओ। ओके? हाँ, उसके बाद तुम वहां से आगे। हाँ पता है। अब सबटाइटल्स के बिना मैंने कभी कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म तक नहीं देखी थी, पर उसके लिए मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन की। Hey you, हाँ सर जी। stand up. हाँ, Get out. थैंक यू सर जी। नवनीता, देर हो रही है यार। Excuse me. Can you read this? एक सेकंड सिस्टर, यही कहा था, सही है। What? मेरी सीट है। ए कालो, नहीं 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 यार, फिल्म है यार, प्लीज यार, मुझे हम बहुत सब जा डर रहे हैं लगता ना। है। इसमें डरने की क्या बात है? अरे इसकी जगह एक कोई मिनट, और मैं मूवी टिकट बुक चलना। करती हूँ। लहरी तो आएगी ना? अगर लहरी नहीं आई तो देखना मैं भी नहीं आऊंगी। ओह, सोना कहीं नहीं जाएगी, और अगर इसे किसी ने छुआ
याद रखना, कालो से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। भूत नहीं, मैं हूँ। देखो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें तंग करने के लिए सिर्फ तुम्हारी टिकट खरीदी थी, पर डरो मत, मैं आ गया हूँ। मम्मी! चिल्ला क्यों रहे हो? वो क्या है कि हॉरर फिल्म देख के मेरी मतलब हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। हॉरर मूवी में डर नहीं होगा तो क्या रोमांस होगा? वो तो मुझे पता है, पर तो फिर आए क्यों? क्लासेस में तुम अकेले नहीं मिलती, यहाँ अकेली मिलोगी सोचा। मतलब गलत नहीं सोचा, नियत अच्छी है। माहौल हॉरर है पर सिचुएशन पूरी रोमांटिक है। ऐसे में दिल की बात करना तो बनता है ना। मैं मूवी देखने आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। प्लीज मेरी बात सुन लो, टिकट का पैसा बाद में वसूल कर लेना। पूरी तरह वसूल करूंगी। तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, पटती बाद में हो, खर्चे पहले बता देती हो। तुम्हारी खूबसूरती देख के यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों हिले हुए होते हैं, ऊपर से तुम लोग बजट भी हिला देती हो। पर तुम्हारी खातिर तो मैं कर्जे में भी डूब जाऊं, क्योंकि प्यार जताया नहीं जाता है, बस निभाया जाता है। तेरे प्योदीप, लड़कों में जब जवानी का फोड़ा फूटता है तब गधी भी परी जैसी लगती है। सोचो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। ये मेरे अंदर की हवस नहीं, मेरी मोहब्बत बोल रही है। पहले मुझे प्यार व्यार फिल्मी लगता था, पर जिस दिन से तुम्हें देखा है, कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, पर फिर भी फुल जोश में रहता हूँ। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो 200 साल तक जी सकता हूँ। कहते हैं सांसों पे हक सिर्फ ऊपर वाले का ही होता है, पर मेरा बस चले तो वो हक भी मैं तुम्हें ही दे दूं। साइंस के पास प्यार नापने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर मेरे प्यार को नापने का एक आसान सा फॉर्मूला दे सकता हूँ, जो है 7 जन्मों का प्यार इज इक्वल टू मैं। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था, उसके बाद और कुछ बताओ ना। अरे पापा जी, खा ले बेटा। आंखें बंद रहती है पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है कभी भी। पापा जी मैं जाऊं? हाँ जाइए ना। बस बस कितना पका दिया। अच्छा, सोच रहा हूँ दाढ़ी शेव कर दूं। अच्छा, ये कैसे करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे। अरे स्पीड ब्रेकर आ गया था। तुम्हें कैसा लगा? रोज दाढ़ी में शैम्पू करता हूँ। उसी का फोन है ना? बात कर ले क्लासमेट। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? दो पंछी प्यार के पिए पानी स्टोर डाल के। इडियट्स, एक पैक चढ़ी नहीं कि औकात पे उतर आए। मुझे दारू पीने वालों से सख्त नफरत है। वैसे मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, तुम दारू पीते हो क्या? छी छी, अगर मैं वाइन शॉप की गली से भी गुजर जाऊं ना तो 3 बार घर जाके नहाता हूँ। इतने से घबरा गए? शुरू में यही होता है, बाद में तेरे साथ बैठ के पिएगी। तू पी रे क्लासमेट। सच में? ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर चेक करो ना। चल भाग यहाँ से। इसके प्योदी। हम लोग दारू पीने बैठा था, बातों बातों में बहुत पी गए। यही चेक करना है कि कितना पिए ले। अरे जाना, टाइम खोटी कर रहा है, चल जा। खड़ा क्यों है, बकरा ढूंढ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन उसका तोड़ ये साइकिल है मैन। नो लाइसेंस, नो पेपर्स, नो चेकिंग। ऊपर से ये हेल्दी है और साउंड प्रूफ भी। बिना आवाज किए सीधे घर में घुस जाओ। ओए चल यार। खोल क्यों नहीं रहा? हटो हटो हटो, अब हम संभाल लेंगे, आप जाइए। हाय फ्रेंड्स, मैं
नवनीता, कुछ देर में मैं मरने जा रही हूँ। ये सब क्या पागलपन है? बंद कर इसे। ये क्या बचपना है नीतू? अब रोकने से क्या फायदा सत्या? मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगी। हाँ तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? आखिरी बार तुम सबको देखना चाहती थी, गलत किया। हर 4 दिन में तुम्हारा यही नाटक होता है। हर बार कॉल करके तो बुलाती हो, लेकिन मरने की बात आती है तो ड्रामे शुरू कर देती हो। कब से तुम्हारा यही चल रहा है? परेशान कर दिया हम सबको। डार्लिंग, मैं बर्बाद हो गई। फेसबुक पे सेल्फी डाली, सबने लाइक किया, बॉयफ्रेंड ने नहीं किया। पहले तो मैं कैसी भी फोटो डालती थी वो हमेशा कमेंट करता था, लेकिन अब 4 घंटे मेकअप करने के बाद सेल्फी लूं तब भी भाव नहीं देता। उसके कमेंट के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी सी हो गई है, एक वीरान हवेली बन गई है जिसमें अब वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। पिंजरे में रहने वाला तोता अगर उड़ जाए तो खाली खाली पिंजरा क्या करेगा? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैंने फैसला कर लिया है। सुसाइड कर लोगी, यही ना? कैसे प्लान किया है? कैसे? ये खाकर? इसे खाकर तुम बस 4-5 घंटे बेहोश रहोगी। सीधे बैठो। ओह नो, मैं जल्दी मरने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। नहीं। हाथ मत खींचो। ओए माँ। सिर्फ एक कट। सुसाइड करना आसान नहीं होता। सच में काटूंगी। क्यों, अब क्या हो गया? मरने के नाम से फटके हाथ में आ गई? हाँ? सुसाइड कैंसल। डर लगता है। जिसे मरना होता है ना, वो बेकार में इतना ड्रामा नहीं करता। क्या जरूरत थी हम सबको यहाँ बुलाने की? उसके कमेंट के अब चुप कर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने सुसाइड करने का सोच लिया? बॉयफ्रेंड ने सेल्फी लाइक नहीं की तो तू अपनी जान देने चली थी। इस सोशल मीडिया ने ना तुम सबका दिमाग खराब करके रख दिया है। दिल कर रहा है कि एक चमाट मार दूं। क्या एक बार भी अपने घर वालों और अपने दोस्तों के बारे में ख्याल नहीं आया? शर्म आती है तुम जैसों को अपना दोस्त कहते हुए। तुम श्वेता हो ना? 7A रोजरी कॉन्वेंट। हाँ। हे, मैं लहरी हूँ, मुझे नहीं पहचाना? लहरी? ओह, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार। हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? आई एम गुड टू। इसे कैसे जानती हो? फ्रेंच क्लास में थी। मेरी वाट के बहाने तुम्हारा मिलन हो गया। नीतू के फोन पे किसी का मैसेज आया है। पढ़ो। हेलो नीतू, सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। डोंट वरी, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारा सुरेश खजोआ। वो भी चलेगा। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हो सकता है उनके तौर तरीके, उनका अंदाज अलग अलग हो, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक होता है। हमारे बस हाँ करने की देर है, उसके बाद वो अपनी औकात पर उतर आते हैं। ऐसे रिश्तों के बजाय अपने परिवार वालों के बारे में सोचो।